बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे से मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। आज का प्रोग्राम हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो स्पार्को के बारे में जानते हैं और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। और अगर आप स्पार्को के नाम से आगाह नहीं हैं तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। आप में से बेशतर लोग नासा के नाम से वाकिफ होंगे। नासा जो कि अमेरिका की एक स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जो कि स्पेस रिसर्च करती है, जिसका एब्रीवेशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा वो एक वाहिद कंपनी है दुनिया की जिसके पास सबसे ज़्यादा बजट होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और अब तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाब स्पेस मिशंस मुकम्मल किए हुए हैं। जब सबसे पहले रशिया ने अपना एक सैटेलाइट खला में भेजा तो उसके बाद नासा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था किसी स्पेस मिशन का। तो उस टाइम पे उनके जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल कोई एक स्पेस मिशन होना चाहिए, जिसके बाद अपोलो 1 मिशन हुआ और नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में चांद के ऊपर कदम रखा। और उसके बाद से लेके अब तक नासा के बहुत सारे कामयाब स्पेस मिशंस हैं। नासा की बदौलत ही हम अपने यूनिवर्स और स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। नासा का ही एक मिशन था वॉयेजर, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम एवर हमने अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी हाई डेफिनेशन पिक्चर्स देखी और हमें एक्चुअल में पता लगा कि वो प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं। नासा की वो हाई डेफिनेशन टेलीस्कोप्स हैं जिससे हम अपने कॉस्मोस की स्टडी करते हैं और हमें पता लगा कि हम मिल्की वे में कहाँ पे हैं, हमारी गैलेक्सी कहाँ पे है, गैलेक्सीज का मर्जर कैसे होता है, ब्लैक होल्स क्या हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई इंफॉर्मेशन हमें मिली है जिसमें नासा का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। सो नासा राइट नाउ दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है। नासा के बारे में बताने का मकसद ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्पार्को, वो समझ लें कि वो पाकिस्तान का नासा है। बाकी जितने भी मुल्क हैं उनकी जैसे स्पेस एजेंसीज हैं उसकी तरह हमारे मुल्क की स्पेस एजेंसी की हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी रिच है। स्पार्को बनाने वाले जनरल अयूब खान थे जो कि 1961 में बनाई गई थी। स्पार्को का हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान के वाहिद नोबेल प्राइज याफ्ता विनर थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। और नासा की मदद से ही स्पार्को ने फर्स्ट टाइम एवर अपना स्पेस मिशन कंप्लीट किया था, जिसमें रहबर 1 नाम का एक रॉकेट खला में भेजा गया। और उसको भेजने की वजह से पाकिस्तान दुनिया में 10वें और साउथ एशिया में वाहिद वो मुल्क था जिसका एक कामयाब स्पेस मिशन हो चुका था। लेकिन 1971 में 2 जंगों के बाद पाकिस्तान के पास बजट की काफ़ी कमी थी, जिसकी वजह से स्पार्को को रिसर्च पर्पस की बजाय डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया गया। और स्पार्को की जितनी भी मैनेजमेंट थी वो आर्मी के हवाले कर दी गई और उसके जितने भी की पोस्ट थे उस पर आर्मी के ऑफिशियल्स को लगा दिया गया। उस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान को डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन 1991 में बदर नाम का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पार्को ने खला में भेजा जिसमें चाइना ने उनकी मदद की। और उसके बाद बदर 2 नाम का 1996 में अगेन एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा गया। उसके बाद 2011 में स्पार्को ने 2 सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनमें से एक थी PRSS-1 और दूसरी PARKTES-1A। ये 2 सैटेलाइट्स थी। इनमें से जो PRSS-1 सैटेलाइट थी ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थी। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मॉनिटर कर सकती हैं आपके सरफेस को। ये वही सैटेलाइट्स हैं जिनकी मदद से हमें पता लगता है कि वेदर फोरकास्ट क्या होगी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जंगलात की कमी है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। जो सैलाब की प्रेडिक्शन होती है अगेन वो इसी सैटेलाइट के थ्रू होती है। इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हमें पता लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की सतह नीचे जा रही है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती है। हमें पता लगता है कि इन सैटेलाइट्स से जब हम स्टडी करते हैं अपने ज़मीन की, पाकिस्तान की, तो हमें पता लगता है कौन से एरियाज में कौन सी फसल को काश्त करना ज़्यादा बेहतर है। और ये सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको लॉन्च किया गया था 2018 में चाइना से। इसको चाइना से लॉन्च करने का पर्पस ये था क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना लॉन्चिंग पैड अभी अवेलेबल नहीं है और लॉन्चिंग पैड जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और स्पार्को के पास राइट नाउ इतना बजट नहीं है कि वो अपना लॉन्चिंग पैड बना सकें। लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि 2022 तक दुनिया का पहला पाकिस्तानी खला में पहुंच जाएगा। और गुज़िश्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमत इस प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और स्पार्को की रिसर्च की जो जिस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था जो कि रिसर्च थी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है।
जिस तरह से नासा अपनी एजेंसी के बारे में हर मूवीज़ में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे इस एजेंसी के बारे में बात करता है और मूवीज़ बनाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, इसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो स्पार्को में नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ नहीं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट करें, ताकि नौजवान जितने भी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं उनके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा हो कि वो भी इस रेस का हिस्सा बन सकें। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए स्पेस रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अपनी स्पेस रिसर्च में अच्छा खासा बजट लगाते हैं। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।